गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम हिंदी ग्रामर का पार्ट 10 सर्वनाम की रीडिंग करेंगे। ओके, सभी बच्चे हिंदी ग्रामर की बुक निकालिए, पेज नंबर 46। ओके बच्चों, सर्वनाम क्या होता है? आपने संज्ञा पढ़ी थी, संज्ञा का पढ़ाया ना चैप्टर मैंने। संज्ञा क्या होता है बच्चों? किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी के भी नाम को संज्ञा कहते हैं, चाहे वो किसी वस्तु का नाम हो, व्यक्ति का हो या स्थान का नाम हो। ठीक है, तो सर्वनाम क्या है बच्चों? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब संज्ञा, जैसे मान लो किसी का नाम है, मैंने कहा हम निबंध लिखते हैं माई सेल्फ, मतलब अपने आप के ऊपर हम निबंध लिख रहे हैं। ठीक है, तो मैंने कहा मेरा नाम रजनी है, मैं क्लास 3rd में पढ़ती हूँ, मेरी मम्मी का नाम ये है, मेरे पापा का नाम ये है। तो मैंने पहले क्या बोला? मेरा नाम रजनी है। तो मैंने अपने लिए क्या यूज करा बच्चों? मेरा। उसके बाद मेरी मम्मी का नाम, तो मैंने अपने लिए फिर क्या यूज करा? मेरी। तो मतलब मेरे नाम की जगह किन शब्दों का प्रयोग हुआ? मेरा, मेरी, मैं। तो ये सब क्या है बच्चों? सर्वनाम है। क्या है ये? सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर करते हैं। भाई संज्ञा क्या हुआ? मेरा नाम, और मैंने अपने नाम की जगह किसका यूज करा? मैं, मेरा, तुम, वह। तो ये सब क्या है? सर्वनाम। ओके, आइए हम इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बच्चों, वाक्यों में सुंदरता लाने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई भी वाक्य है हमारा, उसे सुंदरता लाने के लिए हम वाक्य में बार बार नाम का यूज करेंगे कि मेरा नाम रजनी है, मैं क्लास 3rd में पढ़ती हूँ, या फिर मैं बोलूँ रजनी कक्षा 3rd में पढ़ती है। तो भाई मैं जब अपने लिए बार बार अपना ही नाम यूज करूँगी तो हमारा जो वाक्य है वो अच्छा नहीं लगेगा। वाक्य क्या होता है? अपनी बात को कहना, है ना। मतलब हम अपनी बात को किस में कहते हैं? कुछ शब्दों में कहते हैं। तो शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं, है ना। तो बच्चों, आपको ये मेन डेफिनेशन है लर्न होनी चाहिए कि वाक्य क्या होता है, लिंग क्या होता है, संज्ञा क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है, क्रिया, विशेषण, ये सब आपको आपके मुँह जबानी रटी होनी चाहिए। अगर कोई आप पढ़ रहे हो तो भाई इसमें आया कि संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। अब आपको संज्ञा ही नहीं पता तो आप सर्वनाम कैसे याद करोगे? ठीक है, तो आप सभी को जितना भी सिलेबस हो जाता है, जो जो मेन परिभाषा है वो आपको लर्न करनी है। ओके, पाठ के माध्यम से सर्वनाम और उसके भेदों के बारे में जानेंगे। क्या है बच्चों? वाक्यों में सुंदरता लाने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई भी वाक्य है उसे सुंदर बनाने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। पाठ के माध्यम से सर्वनाम और उसके भेदों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला, राहुल के मित्र के साथ फुटबॉल खेल रहा है। राहुल के मित्र के साथ फुटबॉल खेल रहा है। अब हमने देखो ये अच्छा लग रहा है, राहुल के मित्र, बार बार राहुल का यूज कर रहे हैं। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, राहुल अपने मित्र के साथ फुटबॉल खेल रहा है। तो ये अच्छा लग रहा है ना। तो हमने राहुल के नाम की जगह यहाँ पे क्या यूज करा बच्चों? अपने। ठीक है, तो ये क्या है? सर्वनाम। अब इधर देखिए, दिनेश ने दिनेश के मित्र को दिनेश के घर खाने पर बुलाया। वही दिनेश ने दिनेश के मित्र को दिनेश के खाने पर बुलाया, दिनेश के घर खाने पर बुलाया। अब हमने इसे कैसे यूज करा है? दिनेश ने अपने मित्र को अपने घर खाने पर बुलाया। तो हमने यहाँ पर दिनेश की जगह अपने, यहाँ पर दिनेश की जगह अपने। तो ये क्या है बच्चों? ये सब सर्वनाम है। ठीक है, यहाँ पे दिनेश क्या है? संज्ञा। तो अभी हमने परिभाषा क्या बताई? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर हमने क्या यूज करा? अपने। तो ये क्या है? सर्वनाम। ठीक है बच्चों, चित्रों के साथ दिए गए 2 तरह के वाक्यों को आपने पढ़ा, एक तो ये और एक ये। पहला वाक्य पढ़ने में अटपटे लग रहे हैं क्योंकि एक ही शब्द का प्रयोग बार बार किया जा रहा है, क्योंकि नाम का प्रयोग हम बार बार कर रहे हैं। जबकि दूसरे वाक्य प्रभावशाली व सार्थक लग रहे हैं। दूसरे वाक्यों में संज्ञा शब्दों के स्थान पर अपने शब्द का प्रयोग किया गया है। ये संज्ञा शब्द नाम है, हम उसके लिए क्या यूज कर रहे हैं? अपने। ठीक है, अब सर्वनाम की परिभाषा देखिए। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। मैंने बताया था ना, वे जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं।
संज्ञा क्या है? किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। और हम किसी के नाम की जगह तुम, वह, मैं, तुम, मेरा इन शब्दों का यूज कर रहे हैं तो वो क्या है? सर्वनाम है। ओके, अब पेज नंबर 47 पर आइए। लिंग के आधार पर सर्वनाम के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि वचन के आधार पर इनका रूप बदल जाता है। वचन के कारण सर्वनाम शब्दों के रूप में परिवर्तन। एक वचन, बहुवचन, जो ये शब्द है बच्चों, ये हम सर्वनाम में यूज करते हैं संज्ञा के स्थान पर। ठीक है, मैं, मेरा, मुझे, उसका, हम, हमारा, हमें, उनका, मतलब एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो मैं, मेरा, मुझे, उसका, इनका यूज करेंगे। जब एक से अधिक की बात करेंगे तो हम, हमारा, हमें, उनका। ओके, ऐसे ही एक वचन में तू, तेरा, यह, तुझे, और बहुवचन में तुम, तुम्हारा, ये, तुम्हें आदि। ठीक है, और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं बच्चों? सर्वनाम के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? सर्वनाम के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों? देखो सर्वनाम के भेद: पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो बच्चों आपको जब भेद लिखोगे तो इस टाइप से लिखोगे। अब पुरुषवाचक सर्वनाम देखिए क्या होता है। किसी भी प्राणी, वस्तु का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब किसी प्राणी, पुरुष का बोध कराने वाले, भाई नाम से ही पता चल रहा है पुरुषवाचक। ठीक है, ऐसे मैं लिख रहा हूँ, वह गा रही है, तो इससे किसी प्राणी या पुरुष का बोध हो रहा है ना। अब निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी बहन है, यह मेरा भाई है। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब हमें पता चल रहा है निश्चित कि ये काम जरूर होगा। यह मेरी बहन है, मतलब निश्चित है ये मेरी बहन है। ठीक है, वह मेरा भाई है, ये भी निश्चित है। ठीक है, वहाँ पर कौन है तो ये निश्चित नहीं है, तो ये अनिश्चयवाचक होगा। ठीक है, पेज नंबर 48 पर आइए। अब देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे बाहर कोई आया है, अब ये नहीं पता कौन आया है, कोई आया है। माताजी कुछ बना रही हैं। ठीक है, तो ये क्या है? अनिश्चयवाचक। मतलब कुछ बना रही हैं माताजी, ये नहीं पता कन्फर्म क्या बना रही हैं। तो कन्फर्म हो जाता तो वो निश्चयवाचक कहलाता। ओके, अब संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द वाक्य की दो बातों से संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब कोई भी शब्द है वो दो बातों का संबंध बता रहा है तो वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जो लाएगा वह खाएगा, जो पुस्तक मित्र ने खरीदी थी वह लाओ। मतलब संबंध बता रहा है कि जो किसने खरीदी थी, मित्र ने, वह पुस्तक लाओ, और जो लाएगा वो खाएगा, तो ये भी संबंध बता रहा है। ठीक है, अब प्रश्नवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उन्हें सब प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दरवाजे पर कौन है, दूध से क्या गिर गया, तो क्या है? ये सर्वनाम है। ठीक है, किसी भी वाक्य में प्रयोग सर्वनाम यह है, ये, वे निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, जबकि कोई, कुछ, किसी, किन्हीं सर्वनाम शब्द अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। ठीक है, किसी भी वाक्य में प्रयोग सर्वनाम यह, वह, ये, वे निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं, जबकि कुछ, किसी, किन्हीं सर्वनाम शब्द अनिश्चित वस्तु का बोध करते हैं। बच्चों जिन वाक्यों में यह, वह, ये, वे शब्दों को निश्चित है और जिनमें कुछ, कौन, क्या, कहाँ अनिश्चित। ओके, तो हमने क्या सीखा बच्चों इस पाठ में? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और इस चैप्टर की रीडिंग करिए। ओके, थैंक यू बच्चों, हैव अ गुड डे।